बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में दो बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और एक तो कैडेट कॉलेज वाना में निशाना बनाया गया था मासूम शहरियों को। उसे मुकम्मल तौर पर क्लियरेंस के बाद यकीनी बनाया गया है, तमाम 5 के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और दूसरा जो दहशतगर्दी का वाक़या इस्लामाबाद कचहरी के बाहर पेश आया था, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर, उसके भी जो मेन कल्प्रेट्स थे, एक तो खुदकुश बमबार था, लेकिन जो हैंडलर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है टीटीपी के तालिबान को। यह कार्रवाई कहां पे हुई है और किस तरह से जवाब दिया गया है पाकिस्तान की गयूर अफवाज की तरफ से, इससे मुतल्लिक तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि कर्नल मोहम्मद ताहिर की तरफ से जो वाना में होने वाला ऑपरेशन है, किस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से खुद निगरानी की गई और किस तरह से एक एक जो लम्हा है उसकी खुद निगरानी करते हुए अहकाम जारी किए कि किस तरह से आपने महफूज बनाना है उन तमाम कैडेट्स को और किस तरह से जो दहशतगर्द हैं उन्हें ठिकाने लगाना है, वो खुद डायरेक्शंस देते रहे। उससे मुतल्लिक कुछ आम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से एक्सपोज हुआ है मोदी सरकार का मकरूज चेहरा। एक बार फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो नाकाम कोशिश की गई थी उसका भांडा बीच चौराहे फूट चुका है, वो हंडिया बीच चौराहे फूट चुकी है, क्योंकि एक ऐसा खत मौसूल हुआ है जिसमें तमाम डायरेक्शन दी गई हैं कि किस तरह से लाल किले को 3 दिन के लिए आम शहरियों के लिए बंद रखना है, किस तरह से गोदी मीडिया ने अपना एंगल देना है पाकिस्तान से जोड़ने का और किस तरह से उस पुलिस ऑफिशियल को जवाबदेह बनाया जा रहा है जिसने फौरी तौर पे धमाके के बाद ये बताया था कि जी एक सिलेंडर धमाका है, गैस सिलेंडर फटने से हुआ है। और जिस तरह से मौके से हमने आपको पहले बताया था कि कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला, कोई कील नहीं मिला, कोई केमिकल नहीं मिला, कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिसे कहा जा सके कि ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट है। तो अब ये जो एक एक्सपोज होना है भाजपा सरकार का या उनकी सारी जो मेहनत थी वो जो किए धरे पे पानी भरना है, उसकी वजह से वो बुखलाहट का शिकार है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि इस धमाके के बाद जो दिल्ली में हुआ है उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया गया है, अफगान तालिबान को, टीटीपी को इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई गई है, क्योंकि इनकी अपनी फोर्सेज जितने मर्जी ट्रेशोल नामी जो मशकें हैं वो कर लें, बॉर्डर एरियाज ऊपर खौफ हरास पैदा कर लें अपने अवाम में। पाकिस्तान की फोर्सेस का तो ये मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अवाम को डरा धमका के ये जंगी माहौल पैदा करते हैं ताकि शायद वो किसी तरीके से बिहार के या दीगर इंतखाबात में जो उनकी सुबकी हो रही है, जो उनकी नाक कट रही है, जो उनके ऊपर वोट चोरी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उस दाग को किसी तरीके से धोया जा सके। तो ये सारी खबरें, हम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे और जाते जाते फिर आपको बताएंगे कि जावेद चौधरी ने, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और तजियाकार हैं, उनकी तरफ से एक्सपोज किया गया है उस गठजोड़ को जो कि तालिबान और भारत के दरमियान जारी है और चौंका देने वाले इंकशाफात हैं। वो कहते हैं कि जी फ्लाइट्स इस वक्त ऑपरेशनल हैं, परवाजों की आमदरफ जारी है अफगानिस्तान और भारत के दरमियान और साथ में टास्क देके दर्जनों अफगानियों को भेजा जा रहा है भारत में जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं, जिनके पास पाकिस्तानी करेंसी है और क्या कुछ उनकी तरफ से बताया गया है। साथ में कुछ थ्रेट्स भी हैं पाकिस्तान के उन तमाम स्कूलों, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल ज़ेर तालीम होता है, उन्हें निशाना बनाया जा सकता है और साथ में पाकिस्तान के पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाया जा सकता है अफगान तालिबान की तरफ से, क्योंकि खुली धमकी दे दी गई है और कौमी तराने चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नगमे चलाए जा रहे हैं काबुल में और एक जंगी माहौल बनाया जा रहा है। तो ये सारा कुछ बहुत ही अहमियत का हामिल है। और आखिर में आपको दिखाएंगे सियोनी फोर्सेस का मकरूज चेहरा, जिनकी तरफ से अब बाकायदा बिल एक मंजूर हुआ है कि फ़लस्तीनी कैदियों को कत्ल किया जा सकता है और उनके कत्ल का फ्री लाइसेंस दे दिया गया है सियोनी फोर्सेस को, जिसके ऊपर बिन गुवेर जो एक जल्लाद वजीर है इजराइल का, वो मिठाइयां बांट रहा है अपनी पार्लियामेंट के अंदर और मुंह मीठा कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, वो दरिंदे जिन्होंने एक फलस्तीनी कैदी को ज्यादती का निशाना बनाया था, वो वीडियो सर्कुलेट हुई थी और जिस खातून की तरफ से वीडियो सर्कुलेट की गई थी उसे जवाबदेह ठहराया गया, उससे पहले अगवा किया गया और फिर उसे केसेस का सामना यकीनी तौर पर करना पड़ेगा। लेकिन वो जो रेपिस्ट हैं उनके लिए तालियां बजाई गई हैं और उन्हें पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान के अंदर शाबाश दी जा रही है। तो ये आप उनकी जहनी पस्ती का और किस हद तक उनकी जहनियत है वो हैवानियत पर मबनी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तमाम हम डेवलपमेंट्स आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं। सबसे पहले कर्नल मोहम्मद ताहिर का वो बयान जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से किस तरह से मॉनिटर किया गया, किस तरह से डायरेक्शंस दी गई हैं कि कैडेट्स को महफूज रखना है और जो दहशतगर्द हैं उन्हें किस
किस तरह से ठिकाने लगाना है, इस तमाम ऑपरेशन की जो मालूमात हैं, ये तफसीलात हैं, उसे खुद किस तरह से फील्ड मार्शल ने मॉनिटर किया, कर्नल मोहम्मद ताहिर की जुबानी सुनिए। 10 नवंबर को 5 अफगानी खवारिज ने कैटकाज वाना के ऊपर हमला किया। पहले उन्होंने खुदकश धमाका किया और उसके बाद 4 खवारिज ने कैटकाज के अंदर एंट्री की। कैटकाज वाना जो पाक फौज की तरफ से वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए कीमती तालीमी असासा है। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमने उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स को महफूज बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने दहशतगर्दों को पहले एक मखसूस ब्लॉक तक महदूद किया और उसके बाद हमने रात तकरीबन 10 से 10:30 बजे के करीब हमने उनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया और हमने उनको जहन्नुम वासिल कर दिया। सर का टाइम था, हम फौरन अटेंड कर रहे थे। उसी दौरान हम लोग ड्रिल कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे कि अचानक से धमाका हुआ। हम लोगों ने इंतहाई भारी किस्म की आवाज़ सुनी, लेकिन हमें यही पता चला कि तालीम के दुश्मन है जो कि हमें तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं। पाक आर्मी आई और हमें कॉलेज से बाइज्जत निकाला महफूज करके, और हमें कैंप लेकर आए और हमें हिफाजत दी। यही मैं कहना चाहता हूँ कि तालीम के दुश्मन जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो कम है, वो हमें कभी भी तालीम हासिल करने से रोक नहीं सकते। जब धमाका हुआ तो स्पोर्ट्स का टाइम था और सारे कैडेट्स ड्रिल कर रहे थे, और जब अचानक धमाका हुआ उधर फायरिंग शुरू हो गया जल्दी। तो इसके बाद टीचर ने कहा कि बस आप लोग सुकून हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। फौज भी आ गया तो फिर माहौल पर सुकून हो गया। तो नाज़रीन, पाक फौज के सिपा सालार हों या फिर वो कैडेट्स जिनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उनके हौसले भी बुलंद हैं और पुरअज़्म है हमारी अफवाज भी। और जब फ्रंट फुट से लीड करता है आपका सिपा सालार तो आपका मोराल, आपका हौसला जो है वो दीदनी होता है और उसके सामने कोई भी दहशतगर्द ठहर नहीं पाता। जिस तरह से हमने वाना में देखा है कि एक एक करके ने जहन्नुम हासिल किया है बगैर किसी इंसानी नुकसान के, जानी नुकसान के। अच्छा नाज़रीन, जवाबी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की गयूर फौज की तरफ से। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम कमांडर है कारी हिदायतुल्लाह अफगान सूबे नंगरहार में ये मारा गया है। और हलाक दहशतगर्द न सिर्फ नूर वली महसूद का करीबी साथी था, बल्कि 30 जनवरी 2022 को पेशावर पुलिस लाइंस में बम धमाके और 2015 के मीना बाजार दहशतगर्द हमले समेत कई तकरीबी कार्रवाइयों में भी, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी यह मुलव्वस था। तो मोतबर ज़राए के मुताबिक हिदायतुल्लाह एक धमाके में पहले शदीद जख्मी हुआ और फिर जख्मों की ताब न लाते हुए जहन्नुम वासिल भी हो गया है। और इसकी हलाकत एक बदनामे जमाना दहशतगर्द के अंजाम की अलामत है जो तवील अरसे से सरहद पार दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस था। तो काबुल में शोबा हो, नंगरहार में हो या किसी भी सूबे में हो, आपको वहां पे ढूंढ के आपको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी पाकिस्तान ने जो वाज़े पैगाम दिया है दहशतगर्दों को, मुल्क दुश्मनों को, वो भी सुन लीजिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले और वाना में कैडेट कॉलेज पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाई के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। साथ में उन्होंने मजीद कहा है कि इस्लामाबाद में हमला एक इंदिया है कि वो हमें ये बता रहे हैं कि हम यहां तक पहुंच सकते हैं और यहां भी कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब पूरा पाकिस्तान जो है वो हालत जंग में है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कैपिटल को निशाना बनाया जाएगा या किसी बड़े शहर को निशाना बनाया जाएगा। कोई भी कहीं भी निशाना बन सकता है और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि तमाम दहशतगर्द वहां अफगानिस्तान से आते हैं। गुज़श्ता एक साल के दौरान तकरीबन 2500 से 3000 अफराद पाकिस्तान में दाखिल हुए जो मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए हैं और अब तक मारे जाने वाले शिद्दत पसंदों में तकरीबन 55% अफगान शहरी थे। काबुल इस हकीकत को कैसे झुटला सकता है और पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है, इसका भी उन्होंने इशारा दिया है। और उन्होंने कहा है कि माजी के बरक्स किसी जगह जब भी हम शिद्दत पसंदों को सरहद अबूर करते हुए पकड़ते हैं तो इन पर हमला करते हैं। बाज़ औक़ात हम इनका पीछा करते हुए अफगान हदूद के अंदर फिजिकली और फिजाई तौर पर भी कार्रवाई करते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी हम इसमें मजीद इजाफा करेंगे। तो ये है दहशतगर्दों के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम। अच्छा नाज़रीन, जावेद चौधरी सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से जो भारत का और अफगानिस्तान के दरमियान गठजोड़ है, क्या प्लानिंग की जा रही है, किस तरह से फॉल्स लेग ऑपरेशन के लिए मवाद इकट्ठा किया जा रहा है, अफगानियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके ये फेंक देंगे, लेकिन अभी जो इरादे हैं उससे उन्होंने एक्सपोज किया है। अंदर की खबर उन्होंने बताई है, जरा आप भी सुनिए। अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त फ्लाइट चल रही हैं और ये फ्लाइट्स जो हैं वो कंधार में भी उतरती हैं और साथ काबुल में भी उतरती हैं। तो अब इन फ्लाइट्स के जरिए अफगानिस्तान से लोग जो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया से लोग अफगानिस्तान आ रहे हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, कि इस मरतबा जो लोग इंडिया भेजे जा रहे हैं उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है उनके पास,
और वो वहां पे अगर कोई टेररिस्ट अटैक करते हैं इंडिया के अंदर तो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट निकल आएंगे, पाकिस्तानी करेंसी निकल आएगी, पाकिस्तानी मोबाइल फोन सिम निकल आएंगे उनके पास, और उनके पास फिर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड निकल आएंगे। वो पूरा बंदोबस्त करके वहां जा रहे हैं और उनको दिखा के फिर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है, या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, इंटरनेशनल फोरम पे जा सकता है कि ये देखें हमने इनके लोग पकड़े हैं और इन्होंने ये टेररिस्ट जो कदम था वो उठाया इंडिया के अंदर। तो इससे पहले ये होता था कि पाकिस्तान से भेजे जाते थे लोग या बॉर्डर क्रॉस करते थे, तो इस मतलब बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे बल्कि उनके जेबों में पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट्स हैं, और उनको इस तरह इंडिया भेजा जा रहा है ताकि वहां पे कोई कार्रवाई कर सके। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर इंडिया आने वाले दिनों में करेगा, जिसका इम्कान बहुत ज्यादा है, एक छोटा सा उन्होंने कदम उठा के चेक कर लिया दिल्ली के अंदर, अब वो पूरे इंडिया के अंदर इस टाइप के कदम उठाएंगे, इस टाइप के इकदाम करेंगे। तो नाज़रीन, ये वो प्लानिंग है कि किस तरह से अफगानिस्तान से ऐसे कारिंदे जो कि मुल्ला हैबतुल्लाह के हाथ पे बैत कर चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं, अब वो भारत जाएंगे, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड उनके पास होंगे, पाकिस्तान के पासपोर्ट उनके पास होंगे, पाकिस्तान की करेंसी उनके पास होगी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होंगी, जैसे हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि जी 3000 kg बारूदी मवाद पकड़ा गया है और वहां से क्या कुछ बरामद हुआ, वो जो जिस खत का हम तस्करा भी कर रहे थे उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को एक नया रंग देने के लिए इन अफगानियों को इस्तेमाल किया जाएगा और दुनिया के लिए नैरेटिव पेश किया जाएगा कि पाकिस्तान से आए दहशतगर्द थे जिन्होंने कार्रवाई की है और ये सारा कुछ उनसे बरामद हुआ है, तो इसको हम पहले एक्सपोज किए देते हैं। उसी तरह जिस तरह से अक्टूबर नवंबर की हम बात कर रहे थे कि वहां पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए जाल बुना जा रहा है, तैयारी हो रही है, नोटम जारी हो रहे हैं और लेटर जारी हो रहे हैं, और अब ये ड्रामा जो है वो उसकी हंडिया, उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हंडिया बीच चौराहे उस वक्त फूटी है जब एक खत बरामद हुआ है जिसमें ये सारी डायरेक्शन हुकूमत की तरफ से मकामी पुलिस को भी दी गई थी और इंतजामिया को दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी लाल किले को आपने बंद रखना है आम शहरियों की आमदोरफ्त के लिए, और साथ में गोदी मीडिया के लिए डायरेक्शंस थी कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए आपने इसके लिंक जोड़ने हैं और मुसलमानों के खिलाफ आपने नफरत को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल होना है। एनी शाहिदीन क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम गुज़श्ता रोज़ भी आपको बता चुके हैं, एनी जो शाहिदीन है उनके मुताबिक मौके से कुछ भी नहीं मिला, ना तो बारूदी मवाद मिला, ना मौके पे बॉम्ब फटने वाला गड्ढा मौजूद था, ना ही ये शवाहिद मौजूद है कि वहां पे कोई केमिकल था या कील थे। और साथ में नाज़रीन ये तो कहा जा रहा है कि जी सलमान और तारिक नामी मुसलमानों के पास ये कार थी, लेकिन दिनेश और वीरेंद्र नामी जो शख्स हैं या किरदार हैं उनको छुपाया जा रहा है और उनके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है कि जी उनका इसमें क्या हाथ है, उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया इस कार को आगे बेचकर, और उन्हें पहले से ही पता था कि इसको दहशतगर्द के लिए इस्तेमाल होना है या इसमें धमाका किया जाना है और उसको पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल होना है। तो तहकीकात में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि मुबहिम है और बहुत सी ऐसी पहेलियां हैं जो उलझी हुई हैं, उन्हें सुलझाना बाकी है। यहां तक कि अर्नब गोस्वामी की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसकी तरफ से कहा जा रहा है जी कई नाके गुजार कर ये गाड़ी अगर पहुंची है लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब जहां पे ये धमाका हुआ, तो सवालिया निशान है कि अगर ये बारूद से भरी हुई थी तो ये नाके क्रॉस करके कैसे पहुंची, अगर इसमें बारूद नहीं था तो फिर इसे पाकिस्तान के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। तो ये सारे वो सवाल हैं जो कि वो अर्नब गोस्वामी जो कि अपनी जहर, नफरत और प्रोपेगेंडा करने के लिए मशहूर है, मशहूर जमाना गोदी मीडिया का या भाजपा सरकार का करिंदा उसे जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो जब इस तरह के सवालात पूछ रहा है तो यकीनी तौर पे इसके जवाब आने चाहिए। क्या कहना है अर्नब गोस्वामी का, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि एनी शाहिदीन क्या सवाल उठा रहे हैं। पहले अर्नब गोस्वामी की गुफ्तगू सुनिए। Could be potentially seen as an intelligence failure. Obviously, as the car leaves from Al-Falah University at 7:40 a.m. First of all, how does the car leave from there? 6 o'clock in the morning, the raids begin. Yashwardhan. 7:40, the car leaves Al-Falah. The raids are already going on, and the car leaves. This points to support system inside Al-Falah University. Yes. And then the car goes right through, unchecked and unmanned. What is the use of all the CCTV recognition if on a Monday morning the car could drive 60 kilometers to the heart of the national capital to reach the spot of the explosion? That means we have huge holes in our security network. It really doesn't work where it needs to work. ये रियासती नाकामी है, रियासती इदारों की नाकामी है। किस तरह से नाके क्रॉस करती हुई गाड़ी पहुंची है अपने टारगेट पे, और टारगेट में किसको मारा गया, कोई भी सिक्योरिटी ऑफिशियल इसमें मौजूद नहीं था, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान नहीं था, पुलिस ऑफिसर नहीं था, तो फिर क्या आम शहरियों को मारने के बाद फायदा पाकिस्तान को होगा? नहीं, इसका फायदा भाजपा सरकार को होगा जो अपनी सिंपैथीज हासिल करना चाहती है, जो बहाना तराशना चाहती है कि पाकिस्तान के ऊपर धावा बोला जाए, लेकिन इतनी जरूरत तो है नहीं, इसलिए प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, अफगान तालिबान को, टीटीपी को इस्तेमाल किया जा रहा है, बीएलए को इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का धमाका हो या फिर फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खारिज को वाना में भेज के वहां पे दहशतगर्दी करवाना हो, और इसके बावजूद उनका जो ठिकाना है वो जहन्नुम है और उन्हें वहां पर पहुंचाया जा चुका है पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से। नाज़रीन, जो एनी शाहिदीन है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी सुनिए। हमारे मीडिया, यहाँ तक कि गोदी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि दिल्ली धमाका सिलेंडर फटने से हुआ, लेकिन अचानक मीडिया पर उसका ब्लैकआउट हो गया। राह के लोग
सबको ये खबर चलाने से रोक रहे हैं? क्या ये एक नए फॉल्स फ्लैग की तैयारी है? तो सवाल यही है कि क्या एक नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है, और यही सवाल एक आम भारतीय पूछ रहा है, क्योंकि उन्हें आप खौफ में मुब्तला करके ये प्रोपेगेंडा ज्यादा देर तक जो कहते हैं रिपीट नहीं कर सकते। अब लोगों को समझ आने लग चुकी है, सिर्फ पूरी दुनिया के मीडिया को नहीं बल्कि भारत के अवाम को भी। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर आई उस वक्त जब जोधपुर में एक जोरदार धमाका हुआ है और लोग खौफजदा हो गए कि शायद नई दिल्ली के बाद जोधपुर में भी कोई बॉम्ब धमाका हुआ है, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है। लेकिन तहकीकात में सामने आया कि सिक्योरिटी दारों की सरगर्मी के बाद यह वाज़ेह हुआ कि इस धमाके जैसी आवाज की असल वजह भारतीय फिजा के तैयारे की सुपरसोनिक परवाज थी, और 3 तैयारे बिलतरतीब रात 8:01, 8:03 और 8:11 पर परवाज पे अपने अड्डे पर पहुंचे, और इनमें से एक तैयारे ने आवाज की रफ्तार से तेज परवाज करते हुए अचानक जब रफ्तार कम की है तो ये सोनिक बूम पैदा हुआ था, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ और लोग खौफजदा हो गए, अपने घरों से बाहर निकल आए। तहकीकाती इदारे और मकामी पुलिस भी मन के परेशान हो गई, उन्होंने कहा शायद कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, लेकिन हकीकत में वो एक तैयारी की, जंगी तैयारी की आवाज थी। एक और खबर नाज़रीन बांग्लादेश से भी आ रही है, और कहा जा रहा है इसके बाद दीगरे 3 धमाके हुए हैं मुख्तलिफ बसों में। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि वहां पर भी तकरीब कारी करने में भाजपा सरकार का हाथ है, क्योंकि अब उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। शेख हसीना वाजिद की रजीम चेंज के बाद मौजूदा हुकूमत उनसे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, और जिस तरह से हमने आपको खबरें दी थी कि चिकन स्नैक पे काबू करने की, उस पर कब्जा करने की तैयारी हो रही है। चाइना का प्लान है वहां पर एयर बेस बनाने का, अमेरिकी फोर्सेस की मौजूदगी, पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की की मुआवनत से अब वहां पर एक बड़ी कार्रवाई करने का इरादा रखता है बांग्लादेश। और जो हालिया दौरे हैं, चाहे वो हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हो, हमारे नेवल चीफ के दौरे बांग्लादेश हो, या उनके आर्मी चीफ का दौरे पाकिस्तान हो, तो ये सारी कुर्बतें देख के लगता है भाजपा सरकार अब बांग्लादेश को भी खौफजदा करना चाहती है, दहशत का शिकार करना चाहती है। खबर ये आ रही है, और खबर के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में 3 शदीद बम धमाके बसों को निशाना बना रहे हैं। उसके बाद कहा है कि तमाम क्रिसमस तकरीबात और अवामी इज्तिमात को मनसूख कर दिया गया है। यह भी भारत की कारस्तानी लगती है, क्योंकि यहां इसे अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिल रहा शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद। तो वहां पे भी जो आस पड़ोस के जितने भी ममालिक हैं, तनकीद तो यह भी हो रही है कि भाजपा सरकार या नरेंद्र मोदी को अपने लोगों का सामना करना चाहिए था। दिल्ली धमाके के बाद उन्हें बताना चाहिए था, उनके सवालों के जवाब देने चाहिए थे, लेकिन आप चले गए भूटान, और भूटान में जाके आपने जो गुफ्तगू की है तो वहां पर आप बता रहे हैं कि आपको बड़ा अफसोस है, आप जिम्मेदारों को छोड़ेंगे नहीं, तो उसके ऊपर भी बड़ी लानत मलामत हो रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है भारत के अवाम भी सही फैसला करेंगे और किसी मिस एडवेंचर से अपनी गवर्नमेंट को बाज रखने में किरदार अदा करेंगे। सवाल पूछा जाना चाहिए और उनके सही जवाब भी मिलने चाहिए कि ये सिलेंडर धमाका था, ये दहशतगर्दी का वाकया था, दहशतगर्दी का वाकया था तो इतने नाके क्रॉस करते हुए आखिर किस तरह से वो गाड़ी आगे पहुंची है, और अगर ये आगे पहुंची है तो उन खतूत का क्या जो कि मकामी इंतजामिया या पुलिस को जारी किए गए थे कि आपने लाल किला को 3 दिनों के लिए लोगों की आमदोरफ्त से बंद रखना है, और जो मीडिया को डायरेक्शन दी गई थी उसका मकसद क्या था। ये जो 3000 kg बारूदी मवाद पकड़ा जा रहा था, जो कश्मीरियों पकड़ा जा रहा था, इनकी ताने बाने मिलाएं तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए माहौल बनाना, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करते ये सारा ड्रामा एक्सपोज हो चुका है। आखिर में जाते जाते नाज़रीन गजा की कुछ फॉलोअप्स आपको देते हैं। इस्राएली पार्लियामेंट में फलस्तीनी कैदियों को सजाए मौत देने के कानून का पहला मरहला मंजूर कर लिया गया है, और 120 अरकान में से 39 की हिमायत से मंजूर ये बिल हुआ है, और बिल के खिलाफ सिर्फ 16 वोट आए हैं। कनेसेट ने यह बिल मंजूर कर दिया, और बिन गुवेर की तरफ से जो एक शर्मनाक हरकतें उसकी जारी सारी हैं। और इस बार भी एक और जो मंजर आया है वो मिठाइयां तकसीम करता हुआ दिखाई दिया कनेसेट में कि ये बिल मंजूर हो गया है, उन्हें खुली छूट मिल गई है कि वो फलस्तीनियों को न सिर्फ गिरफ्तार कर सकते हैं बल्कि उन्हें मौत का निशाना भी बना सकते हैं, उन्हें शहीद भी कर सकते हैं अपनी हिरासत के अंदर। एक और मकरू चेहरा सियोनी फोर्सेस का नाज़रीन उस वक्त आश्कार हुआ है जब ये विजुअल सामने आए हैं। आपको याद होगा वो वीडियो जिसमें देखा गया था कि एक फलस्तीनी को शहीद किया गया था ज्यादती का निशाना बना बना के, और जिस वक्त वो वीडियो सर्कुलेट हुई थी बजाय इसके के ऊपर माजरत की जाती, शर्मिंदगी का इजहार किया जाता। नेतन्याहू ने कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा वायलेशन है हमारी सिक्योरिटी का, और उसके अंदर शर्मिंदगी या अफसोस का इजहार उस पर इसलिए नहीं था कि ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा था एक कैदी को, एक फलस्तीनी को, बल्कि इसलिए वो कह रहे थे कि ये कॉन्फिडेंशियल चीज थी जो कि मंजर आम पर आ गई, तो इसकी हम तहकीकात करेंगे। अब उस दरिंदे को जिसने ये ज्यादती की थी उसे तालियां बजा के उसका इस्तकबाल किया जा रहा है उनकी पार्लियामान के अंदर और उनकी अदालत के अंदर। किस तरह से उसकी आवभगत की जा रही है, जरा मनासिर देखिए।
नाज़रीन, आपने मनाज़िर देखें, यह है वो बीमार जहनियत जिसने उस शख्स को या वो किरदार जिन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाया, निहत्ते कैदी को जो कि मुसलमान कैदी था, और उसे न सिर्फ ज़्यादती का तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि अब उसको करारवाद की सज़ा देने के बजाय उसके लिए तालियां बजाई जा रही हैं अदालत के अंदर। और इस सोसाइटी की जहनियत का, इनकी जहनी पसमानदगी का और बीमारी का जो कि लाइलाज है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि दुनिया होश के नाखून लेगी और इन्हें कटहरे में लाया जाएगा। गजा पर होने वाले मजालिम का खात्मा यकीनी बनाया जा सकेगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।